क्या आप जानते हैं, एक झूठे आरोप ने महादेव को स्वयं धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया था। यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव एक नहीं बल्कि तीन मुखों में प्रकट होते हैं: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन इसके प्रकट होने की कथा किसी वरदान, किसी युद्ध या किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक महान अर्शी पर लगाए गए सबसे घृणित झूठे आरोप, गौ हत्या से जुड़ी है। यह कथा है ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करने वाले महर्षि गौतम और उनकी धर्मपत्नी अहल्या की। उनके कठोर तप के प्रभाव से उस संपूर्ण क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ा। धरती सदा हरी भरी रही और यज्ञों की अग्नि कभी बुझी नहीं। पर यह चमत्कार कुछ लोगों को भा न सका। अन्य अर्षि ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगे और उसी ईर्ष्या ने जन्म दिया एक पापपूर्ण षड्यंत्र को। उन्होंने अपनी माया से एक दुर्बल मरणासन्न गाय की रचना की और उसे गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जब महर्षि गौतम ने उस गाय को हटाने के लिए केवल एक कुशा पवित्र घास से उसे स्पर्श किया, तो वह मायावी गाय वहीं धरती पर गिरकर मृत हो गई। अगले ही क्षण छिपे हुए ऋषि बाहर आ गए और आकाश गूंज उठा। पाप हो गया, गौतम ने गौ हत्या कर दी। यह झूठा आरोप महर्षि गौतम के हृदय को चीर गया, परंतु धर्म की मर्यादा को बनाए रखते हुए उन्होंने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के स्थान पर प्रायश्चित का मार्ग चुना। उन्होंने महादेव की घोर तपस्या आरंभ की और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि अनजाने में भी मुझसे पाप हुआ हो तो कृपा कर माता गंगा को इस भूमि पर अवतरित करे, ताकि उनके जल से यह धरती और मेरा नाम दोनों पवित्र हो सके। महादेव प्रसन्न हुए, परंतु जब उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया तो गंगा ने मना कर दिया। मैं केवल कैलाश पर आपके चरणों से ही प्रवाहित हो सकती हूं। अपने भक्त की मर्यादा की रक्षा के लिए महादेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं को एक शिला पर प्रहार किया। उस प्रचंड आघात से गंगा विवश होकर तीन धाराओं के रूप में प्रकट हुई। यही धारा आगे चलकर गोदावरी कहलाई, दक्षिण की गंगा। गौतम ऋषि का कलंक धुल चुका था। तब उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे नाथ, कृपा कर सदा के लिए इसी स्थान पर निवास करें। महादेव ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी शिला में वे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। परंतु क्योंकि इस दिव्य लीला में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की इच्छा सम्मिलित थी, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग तीन लिंगों के रूप में प्रकट हुआ, त्रिदेव का जीवंत प्रतीक। यह ज्योतिर्लिंग इस सत्य का साक्षी है कि जब पूरा संसार आपके विरुद्ध खड़ा हो, तब भी सच्ची भक्ति स्वयं महादेव को धरती पर उतरने के लिए विवश कर सकती है। उन त्रिनेत्रधारी महादेव के सम्मान में जो स्वयं प्रकट होकर सत्य की रक्षा करते हैं, कमेंट्स में अवश्य लिखें।